भी कानून बन गया। बोलो हाँ, कि लड़की लड़की से विवाह कर सकती है और लड़के लड़कों से विवाह कर सकते हैं। अब बताइए, अब ये बताओ कि इसका विरोध कौन करे? जो विरोध करे, अब कौओं की भीड़ में कहां हंस विरोध करे? अब इस देश में बताओ समलैंगिकता की जरूरत है इस धरती पे? क्या कौआ कौआ के साथ ब्याह करता है? पक्षी भी इतने अनपढ़ गंवार नहीं है जितना गंवार पना ये दुनिया के लोग दिखा रहे हैं। पक्षी भी ये गंवार पना नहीं दिखा रहे हैं। बोलो हाँ, दिखा रहे हैं। किसी भी पक्षी में, पशु में समलैंगिकता हो तो बताओ, है? सुअर में देख लो, गधा में देख लो। तो क्या आज का इंसान सुअर और गधों से भी बदतर है? पर कानून तो बदतर बना दिए कि नहीं? अब करो आप विरोध। करो विरोध। कहां तुम कौओं के साथ जाके कांव कांव करोगे? क्यों मैया, बात सही है? बताइए, समलैंगिकता की जरूरत थी, कानून बनाने की जरूरत थी? उत्तर दो जोर से। अब कानून के पास में, अब हमारे देश में बाढ़ आ रही है। क्या आ रही है? जरा सा पानी गिरा, आधा बिहार डूब जाता है। अरे नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाए तो बाढ़ खत्म हो जाएगी। बड़ी नदी को छोटी से, छोटी को और छोटी से जोड़ दिया जाए तो पानी डिवाइड हो जाएगा और बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी। जिस पर काम करना चाहिए न्यायपालिका को नदियों से जोड़ने का कानून बनाना चाहिए, वो बनाया नहीं, समलैंगिकता का कानून बना के बैठ गए। जो जरूरत है वो नहीं हो रहा इस देश में, बस समलैंगिकता चल रही है। समझ में आ रही है कुछ कि नहीं? कि नहीं आ रही है? क्या इस देश की बाढ़, क्या इस देश की समस्या नहीं है? बोलो। बिहार जाओ, बिहार की तरक्की लोग बताते हैं इसलिए नहीं हुई क्योंकि हर साल बाढ़ आती है। हम कहते हैं 50 साल से बाढ़ आ रही है, भाई आज तक काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या कर रही थी ये सरकारें आजादी के बाद से? आज तक तो 2 साल का खेल है साहब। मुझे आप आज्ञा दे दो, सरकार मुझे ये अथॉरिटी दे दे कि अनिरुद्धाचार्य आप रोक के बताइए बाढ़, मैं 2 साल के अंदर बाढ़ खत्म कर सकता हूं किसी भी देश की। 2 साल के अंदर। और सीधा साधा काम है। अभी देखो हमारे देश में एक प्रोजेक्ट बना, नर्मदा नदी है, नर्मदा को क्षिप्रा से जोड़ दिया गया। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के बाद ना 1-2 हजार करोड़ रुपया निकलता है बांटने के लिए। हर साल निकलता है, फिक्स है। कितने रुपया निकलता है? जोर से 2000 करोड़ लगभग। कितना करोड़? अब 2000 करोड़ हर साल आता है बाढ़ पीड़ितों के लिए, हाँ या ना? वो 2000 करोड़ में क्या नदियों को नदियों से नहीं जोड़ा जा सकता? 4000 करोड़ लगे तो लगाओ, क्योंकि 5 साल का निकाल लो, 5 साल बाढ़ आएगी तो 10,000 करोड़ हो गया कि नहीं? 2000 के हिसाब से पिछले साल कितना हजार करोड़ निकला आप निकाल लो आंकड़ा। उसके पहले साल बिहार में कितना आंकड़ा आया, सब कुछ रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ना चीजें। तो भैया एक बार रो लो ना बढ़िया से, 2-5 हजार करोड़ खर्च कर लो और नदियों को नदियों से जोड़ दो। नर्मदा जी को क्षिप्रा से जोड़ा गया तो क्षिप्रा गर्मियों में सूखी रहती थी, उसमें पानी डाला गया तो क्या हुआ? लाखों क्षिप्रा के किसानों को पानी मिल गया, फसल होने लग गई और नदी भी हरी भरी हो गई। और नदी जो नर्मदा का पानी बहे जा रहा उसका उपयोग हो गया। समझदारी नहीं है कि अब इन विषयों पे दिमाग लगाया जाए, नहीं, लिविन में और समलैंगिकता पे दिमाग लगा रही है कार्य प्रणाली हमारी। जे ऐसा लगता है कि इस देश में अब कोई काम ही नहीं बचा तो चलो भैया अब समलैंगिकता को कानून पास कर दो, अब कोई काम है ही नहीं, यही बचा था बस। क्यों?
हमारे बंगाल में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। वो डॉक्टर लड़की थी जिसके चश्मा पहनी थी तो आंखों में आंखें फोड़ दी उसने, आंखें भी फोड़ दी और उसकी आंखें फूटने के बाद उसके साथ बलात्कार किया उस बलात्कारी ने। आज तक उसको फांसी नहीं हुई। बलात्कारियों के लिए फांसी के कानून नहीं बन रहे हैं इस देश में, पर समलैंगिकता के कानून बन रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? पर ये बोले कौन, समझाए किसे? कौआ को क्या समझाओगे? समझाओ फिर। फौज किसकी है? हंसों की भीड़ नहीं है। अब भीड़ किसकी है? कौओं की। अब कौआ को समझाओ। इसलिए साहब कलयुग में हंस लोग, अच्छे लोग, भले लोग चुप बैठे हैं। क्या करें? सुनाएं किसे? समझाएं किसे? सुने कौन? कह रहे हैं गौ हत्या बंद करो। चिल्लार साधु लोग मर गए चिल्ला चिल्ला के। इस देश में गौ हत्या बंद नहीं हुई। जिस देश में गैया के लिए भगवान अवतार लेकर आए, उस देश में गैया कट रही है। गौ हत्या बंद नहीं हुई, पर समलैंगिकता कानून बन जाएगा, पर गौ हत्या बंद नहीं होगी। बोलो हाँ कि ना? भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी को कह रहे, वरी आने से ते प्रश्न। हे राजन, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आपने पूछा कलयुग द्यूतम, जुआ शराब, बचना शराब पीने से, वरना नाश होगा। द्यूतम पानम स्त्रिया, पराई नारी पर दृष्टि रखना पाप, और मांस खाना पाप। चोरी करना, चोरी से बेईमानी से कमाया हुआ धन कलयुग बैठेगा। इसलिए आजकल के लोगों की बुद्धियां भ्रष्ट हैं, क्योंकि चारों जो धन आप लोग कमा रहे हैं, चलो बताओ, जो धन आप लोग कमा रहे हैं वो धन ईमानदारी का है कि बेईमानी का है? आप लोग सच बताना, जो आप लोग पैसा कमाते हो वो आप लोग ईमानदारी का कमाते हो कि बेईमानी का? हैं? जितना प्रॉफिट लेना चाहिए उतना ही लेते हो कि डबल लेते हो? हमारे देश में आज किसकी भीड़ है? ईमानदारों की? कि आज बताओ इस धरती पे ईमानदार लोग ज्यादा हैं कि बेईमान लोग ज्यादा हैं? चावल में मिलावट हो रही है, आटे में मिलावट हो रही है, हल्दी में मिलावट हो रही है, दूध में मिलावट हो रही है, पनीर में मिलावट हो रही है, दही में मिलावट हो रही है, हर खाद्य पदार्थ में मिलावट हो रही है। क्या ये धर्म है? बोलो मेरी माँ, ये इंसान ईमानदार है या बेईमान है? क्यों मिलावट? लौकी में इंजेक्शन ठूंस दिया, इतनी बड़ी लौकी हो गई। ये ईमानदारी है? अब वो लौकी जो खाएगा, धोखे से कोई बच्चा खाए तो वो तो बेचारा हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। बचेगा नहीं बचेगा वो बाद का विषय है। अब ये बताओ कि जो लौकी में लगाने वाला इंजेक्शन आता है, रातों रात लौकी को बड़ा कर देता है, ये बात सही है गलत है? अब बताओ वो इंजेक्शन, क्या उस इंजेक्शन को इस बाजार में बिकना चाहिए? भारत की बाजारों में क्या कानून रोक नहीं सकता? सरकारें क्यों अथॉरिटी दे रही हैं कि तुम बेचो? जब बेचेगा तो किसान लगाएगा, और वो सब्जी तुम खाओगे, हम खाएंगे, बच्चे खाएंगे, मरेंगे। अरे मारना ही है तो सबको एक तरफ खड़ा करो, गोली चला दो, एक बार में मर जाएगा। जहरीली लौकी खा के क्यों मारना? यदि इंसान चाहिए ही नहीं तो एक लाइन से खड़ा करो सबको, गोली मार दो सबको, एक बार में मर जाएंगे सब। ये जहरीली लौकी खिला के क्यों मारते हो? क्या सरकारों को बंद नहीं करना चाहिए इंजेक्शन? बोलो कौन? मैं बेच रहा हूं बाजार में कि मैं बना रहा हूं, मेरे घर पे बन रहा है? क्या पता नहीं है सरकारों को ये सब काम हो रहा है इस देश में?
किसानों को वो इंजेक्शन मिल कहां से रहा है, क्यों बिक रहा है बाजार में? क्या इसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है कि बाजारों में आप क्या बेच सकते हैं और क्या नहीं बेच सकते? बस समलैंगिकता का कानून बनेगा, पर ये बुराइयां रुकेंगी नहीं समाज से। अच्छा ये बताओ, सच बताना, क्या ये सारा गलत जो हो रहा है, क्या ये सरकारों के संज्ञान में नहीं है? इसका मतलब कौन चाहता है कि जहरीली लौकी खाएं आप? क्यों चाहती है? क्यों नहीं रोकथाम है? आप जो भी खा रहे हैं वो मिलावटी है। दवाइयां तक मिलावटी बिक रही हैं बाजार में। कोरोना के टाइम पर एक इंजेक्शन की बड़ी शॉर्टेज थी, तो वो इंजेक्शन बाजार में नकली आ गया था। इसलिए हम कहते हैं अपने बच्चों को ईमानदार बनाओ। ईमानदारी से पैसा कमाना। यदि तुम्हारे बच्चों को एक बार भी बेईमानी की आदत लग गई तो ये बेईमानी इस तरह कर डालेंगे कि ये तुम्हारे, आजकल पता है क्या होता है, लोगों को किडनैप करके उनकी किडनियां बेच दी जाती हैं। अब बताइए क्या है ये? लालच इस तरह बढ़ गया कि आदमी आदमी का सौदागर बन गया। बोलो हाँ। अब बताइए, मानवता को मानवता से ही खतरा, मनुष्यों से ही मनुष्यों को खतरा हो गया कि नहीं? आजकल खतरा किससे है? पहले शेर से खतरा था, शेर ना आ जाए। पहले चीता से खतरा था, चीता ना आ जाए। भेड़िया से खतरा था, भेड़िया ना आ जाए। पर आजकल तो तुम्हारे गली में 10 भेड़िया रहते हैं, नहीं रहते? चारों तरफ भेड़िया हैं। ये बहन बेटियां मिल जाएं तो भेड़िया नोच के खा जाएं।